हेलो दोस्तों, आज आपको ये जो ओनिडा ईगो टीवी है, ये डेट ओनिडा टीवी है, ये मैं आपको रिपेयर करके देखूंगा। बट क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये डेट, क्योंकि इसका इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है और इसका अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बट दोस्तों, ये डेट टीवी नहीं है। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका इंडिकेटर नहीं जल रहा है। बट दोस्तों, ये टीवी का अंदर बहुत कुछ पोजीशन पर सप्लाई मिल रहा है। जिस तरह ये ईएसटी सप्लाई आप देख सकते हो, इसका अंदर ईएसटी सप्लाई ओके है 115 वोल्ट। बट दोस्तों, डेट टीवी होगा तो उसका फ्यूज़ काट जाता है, सप्लाई नहीं इनपुट होता है पीसीबी के अंदर। ये 180 वोल्ट लाइन का अंदर इसी तरह ईएसटी सप्लाई जैसा सेम वोल्ट, इसलिए दोस्तों ये स्टैंड बाई मोड पर है। यहाँ पर जो सप्लाई 14 वोल्ट और यह से जो सप्लाई बीच में एक रेजिस्टेंस है जो ड्राइवर सेक्शन पर जाता है, जिस सप्लाई 14 वोल्ट, ठीक है। और ये सप्लाई यहाँ पर ड्राइवर जो कॉइल है, ये कॉइल का पास भी जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो 14 वोल्ट। तो दोस्तों, अभी ये स्टैंड बाई मोड पर है और इसका इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है, ये ऑन भी नहीं हो रहा है, इसका लाइट साउंड पिक्चर कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए इसी तरह प्रॉब्लम को डेट टीवी आप बोल सकते हो, बट एक्चुअली ये डेट टीवी नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है जिसका एक पिन का अंदर 14 वोल्ट और एक सा पिन जो है, ये पिन का अंदर मिडिल पिन जो है ट्रांजिस्टर का, यहाँ पर 0 वोल्ट। बट दोस्तों, यहाँ पर 0 वोल्ट नहीं रहता है। और इसका एक सा जो पिन है ट्रांजिस्टर का, इसका एक साइड 14 वोल्ट, इसका मिडिल पिन का वोल्टेज मिसिंग है। तो ये कौन सा नंबर ट्रांजिस्टर है, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप भी वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। आप देख सकते हो, तो इसका दोनों साइड वोल्टेज 14 वोल्ट का आसपास है और मिडिल पिन का वोल्टेज कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रांजिस्टर है, ये मिडिल पिन का अंदर जब वोल्टेज आएगा, तब दोस्तों ये जो पीसीबी है, इसका 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट होगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन का अंदर एक सप्लाई मिलता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है जिसका सप्लाई वोल्ट 11 वोल्ट है और इसका आउटपुट 3.3 वोल्ट होना चाहिए। ये भी एक बार देखना पड़ेगा। तो ये जो 3.3 वोल्ट है, ये मेमोरी पर भी ये सप्लाई जाता है, ठीक है। मेन प्रोसेसर आईसी का भी ये सप्लाई जाता है। बट यहाँ पर एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, जिस रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का एक पिन का अंदर इनपुट वोल्टेज देखना पड़ेगा आ रहा है कि नहीं। इनपुट वोल्टेज नहीं है, इसका आउटपुट वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर है, इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं है। और दोस्तों, आपको मैं बहुत क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक रेगुलेटर है जो 5 वोल्ट, इसका सप्लाई वोल्टेज देखना पड़ेगा। इसका अंदर सप्लाई वोल्ट नहीं है, इसका आउटपुट 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, इसका अंदर 5 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है। जब 5 वोल्ट आउटपुट होगा तो इंडिकेटर जलेगा, सेंसर काम करेगा। ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट नहीं है। तो दोस्तों, और क्या बताऊंगा, ये तीनों वायर, ये सेंसर का वायर है, ठीक है। ये आईआर का पॉइंट है, ये लास्ट में, यहाँ पर आईआर वोल्टेज भी नहीं है। और यहाँ पर 5 वोल्ट का पॉइंट है, यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं है। और दोस्तों, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसी कंडीशन पर इसका इंडिकेटर नहीं जल रहा है और टीवी ऑन नहीं हो रहा है। बट इसका ईएसटी सप्लाई अभी ओके है 115 वोल्ट। तो क्यों इसका 5 वोल्ट और 8 वोल्ट नहीं बन रहा है, एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। इसका मिडिल पिन पर जो सप्लाई आना चाहिए, यहाँ पर सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं मीटर का कॉर्ड से ये ट्रांजिस्टर का दोनों पिन को शॉर्ट करने के बाद देखिए इसका इंडिकेटर भी जल रहा है, ठीक है। जब इंडिकेटर जल गया तो इंडिकेटर जब ऑन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है, कभी कभी स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ता है। ये टीवी का जो प्रॉब्लम है, कभी कभी टीवी ऑन हो जाता है, कभी कभी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, इंडिकेटर भी ऑफ हो जाता है। ये टीवी का ये फॉल्ट है। बट इसका अंदर अभी जो 5 वोल्ट देखिए आउटपुट होने लग रहा है और 8 वोल्ट एक बार चेक करके देखना पड़ेगा।
ये रेगुलेटर से 8 वोल्ट भी आउटपुट होने लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पर जो 180 वोल्ट का अंदर वोल्टेज अभी एस टी सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है, इसका मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। चलिए मैं रिमोट लेके एक बार स्टैंड बाई ऑन करके देखता हूँ कि ये स्टैंड बाई से ऑन होता है कि नहीं। लग रहा है कि ये स्टैंड बाई से ऑन हो गया, तो स्क्रीन पर देखना पड़ेगा लाइट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए लाइट आ गया, स्टैंड बाई से ऑन हो गया। और आपको जो दिखाऊंगा कि मैं सप्लाई ऑफ करके, ये देखिए टीवी ऑफ हो गया। दोबारा मैं सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ। सप्लाई देने के बाद इंडिकेटर अभी इसी टाइम जल रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, अभी इसी टाइम इंडिकेटर जल गया, बट पहले आपको दिखाया सप्लाई देखिए इंडिकेटर ऑफ था। अभी इसी टाइम सप्लाई देने का साथ साथ इंडिकेटर ऑन हो गया और ऑटोमेटिक स्टैंड बाई से ऑन भी हो गया। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा सब कुछ क्लियर करके। ट्रांजिस्टर का ये साइड 12 वोल्ट और मिडिल पिन का अंदर जो वोल्टेज मिसिंग था यहाँ पर 12 वोल्ट, और इसका राइट साइड ट्रांजिस्टर पिन का अंदर वोल्टेज पहले था, अभी भी वोल्टेज होना चाहिए 12 वोल्ट। ठीक है, तो अभी इसका मिडिल पिन का अंदर सप्लाई आ गया, इसी कंडीशन पर टीवी ऑन हो गया, बट ये वोल्टेज कभी कभी मिसिंग प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर का एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ करने के बाद ये ट्रांजिस्टर को मैं ओपन करूँगा। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर ओपन करके आपको दिखाऊंगा इसका अंदर क्या ओरिजिनल नंबर है और यहाँ पर और कौन सा नंबर यूज़ करना पड़ेगा, मैं ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो आप देखिए ये जो पोजीशन है, ठीक है, मैं बहुत क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। ये जो पोजीशन, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, तो ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ ये ट्रांजिस्टर का नंबर क्या है और यहाँ पर मैं कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ करूँगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं ये ट्रांजिस्टर को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो ट्रांजिस्टर का नंबर यहाँ पर लिखा है, चलिए क्लियर नहीं आ रहा है, नंबर मैं बताता हूँ A1273। ठीक है, ये A1273 का ये नंबर है। ठीक है, तो मेरा पास अभी ये नंबर नहीं है, तो मेरा पास जो नंबर है B764। ठीक है, ये B764 वाला ये जो ट्रांजिस्टर है, मैं ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, लगाने के बाद मैं देखूंगा कि क्या साथ साथ ये स्टैंड बाई ऑन हो जाता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए ये ट्रांजिस्टर सोल्डरिंग करने के बाद मैं यहाँ पर लगाया, सोल्डरिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर 764 ट्रांजिस्टर को मैं यूज़ किया, ये सेम नंबर नहीं है, ये दूसरा नंबर का ट्रांजिस्टर है। तो ये यूज़ करने के बाद ये सेट ऑन होगा कि नहीं होगा, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर का जो टंग है ये अभी भी इसका साथ कनेक्टेड है, ये काम कर जाएगा तो मैं इसका टंग को मैं बाद में काटूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो। तो चलिए एक बार सप्लाई देके देखता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर भी ऑन हो गया साथ साथ। तो दोस्तों ये कभी कभी मिसिंग प्रॉब्लम था, ये इंडिकेटर नहीं जलता था और सेट ऑन नहीं होता है, इसी तरह प्रॉब्लम इसका अंदर था। तो देखिए अभी टीवी चालू हो गया। तो सप्लाई देने का साथ साथ इसका अंदर ये जो इनपुट पॉइंट है, इसका अंदर जो रूट ये 14 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा, और इसका मिडिल पिन का अंदर ये 14 वोल्ट का आसपास ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसका ये जो ट्रांजिस्टर का आरएक्स पिन है, ये पिन का अंदर भी आप देख सकते हो इसी तरह वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी का साथ साथ ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर से दोस्तों 5 वोल्ट आउटपुट होगा। ठीक है, ये 5 वोल्ट आउटपुट होगा जो ट्यूनर का पीस जाता है, ट्यूनर का पास जाता है। ठीक है, ये देखिए 5 वोल्ट। और दोस्तों ये जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का यहाँ से 8 वोल्ट निकलता है, ये 8 वोल्ट भी साथ साथ बन जाएगा। और पहले से ये 3.3 वोल्ट ट्रांजिस्टर यहाँ पर है जो यहाँ से 3.3 वोल्ट निकलता है।
ठीक है, प्रॉपर बन रहा है। और 180 वोल्ट लाइन का अंदर कितना वोल्ट अभी है, 173 वोल्ट। ठीक है, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है और साथ साथ ये ऑन भी हो जाता है। चलिए स्टैंड बाई ऑफ करके मैं देखता हूँ। स्टैंड बाई ऑफ किया, इसका इंडिकेटर ऑफ नहीं होगा और टीवी देखिए ऑफ हो गया। ठीक है, तो दोबारा मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा स्टैंड बाई ऑन करके। स्टैंड बाई ऑन किया और देखना पड़ेगा टीवी अभी ऑन होता है कि नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, टीवी ऑन हो गया। ठीक है, तो स्टैंड बाई मोड पर चलिए मैं दोबारा स्टैंड बाई कर देता हूँ। स्टैंड बाई मैं कर दिया। स्टैंड बाई करने के बाद कहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा, तो ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन, इसका अंदर देखिए 12 वोल्ट मिलेगा। इसका जो इनपुट साइड का अंदर 12 वोल्ट मिलेगा और इसका आउटपुट साइड का अंदर 11.6 वोल्ट ये देखिए मिल रहा है। और 3.3 वोल्ट अभी भी मिल रहा है और 8 वोल्ट दोस्तों, 8 वोल्ट भी अभी भी मिल रहा है और 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट भी अभी भी मिल रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट अभी भी मिल रहा है। तो ये सब वोल्ट जब आईसी के पास जाएगा, आईसी का अंदर ये जो इंडिकेटर जल रहा है, मतलब इसका अंदर 5 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, ये जो 5 वोल्ट पॉइंट है, इसका अंदर 5 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। ये दोस्तों नेगेटिव है जो आपको फर्स्ट बात है, ये आयर है। इस सब का अंदर ये वर्किंग मोड पर है, मतलब ये आयर पॉइंट भी कम कर रहा है। जो ये जो प्रोसेसर आईसी का अंदर जब आप सिग्नल इनपुट करोगे, स्टैंड बाई ऑन करने का जो सिग्नल है वो इनपुट करने के बाद ये आईसी से जो एच आउट सिग्नल, ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के पास आएगा, तब इसका EST बनेगा। ठीक है दोस्तों, और स्क्रीन के अंदर लाइट आएगा। यही इसका सिस्टम है। ये जो पॉइंट देखिए यहाँ पर कुछ ही वोल्टेज नहीं है और यहाँ पर अभी जो वोल्टेज है इसका मिडिल पिन का अंदर अभी देखिए 4.3 वोल्ट शो हो रहा है और ये साइड कुछ ही वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। ड्राइवर पर जो वोल्टेज जाता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसका अंदर 12 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस का ये साइड 5 वोल्ट अभी ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसी कंडीशन पर, मतलब स्टैंड बाई कंडीशन पर, यहाँ पर ये सब कंडीशन पर इतना वोल्ट देखने को मिलेगा। जब स्टैंड बाई से ऑन करूँगा तो देखिए, मैं स्टैंड बाई से ऑन कर दिया और ये जो रेजिस्टेंस है इसका पास देखिए 14 वोल्ट का आसपास मिलेगा और ये जो ड्राइवर पर, ये रेजिस्टेंस से ड्राइवर पर सप्लाई जाता है 12 वोल्ट का आसपास मिलेगा। ठीक है, और ये सप्लाई ड्राइवर कॉइल, ये पोजीशन पर ड्राइवर कॉइल है। ये घूमने के बाद यहाँ पर दोस्तों ये जो मिडिल पिन है इसका अंदर 11.6 वोल्ट मिलना चाहिए और ये बेस पिन है जिसका अंदर 0.4 वोल्ट का आसपास, ये देखिए 0.4 वोल्ट का आसपास ये सिग्नल, ये प्रोसेसर आईसी से डायरेक्ट यहाँ पर आएगा। जब इसका अंदर आएगा ये सिग्नल, तब EST ऑन होगा और टीवी चालू होगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।